नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में झारखंड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूज यह है कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा ने राज्य में कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 3 योजनाओं मानवता, कर्तव्य और श्रमेव बंधते की शुरुआत की है, जिससे कोरोना प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके और उनमें जागरूकता फैलाया जा सके। इस वीडियो में हम लोग इन तीनों योजनाओं और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न कर सके। आइए शुरू करते हैं। कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा ने 3 योजनाओं मानवता, कर्तव्य और श्रमेव बंधते की शुरुआत की है। इन योजनाओं की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जी ने कहा कि कोरोना से आज पूरा विश्व परेशान है। झालसा राज्य में कोरोना से प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगा और इस महामारी से बचाव को लेकर उन्हें जागरूक भी करेगा। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि झालसा क्या है, ताकि हमें झालसा से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना हो। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के दिशा निर्देश पर किया गया है। इसकी अध्यक्षता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो इसका मुख्य संरक्षक भी होता है। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जी हैं। उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है। वर्तमान में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस हरिश्चंद्र मिश्रा जी हैं। आइए अब हम लोग नालसा के बारे में समझते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा है। नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाओं लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39A में समाज के कमजोर तबकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। इस प्रावधान को पूर्ण करने के लिए नालसा अस्तित्व में आया था। विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए नालसा लोक अदालतों का आयोजन करता है। लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जहां पर अदालतों में विवादों, लंबित मामला या मुकदमेबाजी से पहले की स्थिति से जुड़े मामलों का समाधान या समझौता होता है। इसमें विवादों के दोनों पक्ष के मध्य उत्पन्न हुए विवाद को बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से उनके आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाता है। लोक अदालत से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे इसमें वकील का खर्च बच जाता है, न्यायालय का खर्च बचता है, न्यायालय में जाने से लोग बच जाते हैं, मुआवजा व हर्जाना का प्रावधान किया गया है, बट इसमें न्यायालय द्वारा सजा नहीं दिया जाता है। इसमें किसी पक्षकार को दंडित नहीं किया जाता है और लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से मिल जाती है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लोक न्यायालय में दीवानी संबंधित मामले, बैंक संबंधित मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंधित मामले, भूमि संबंधित मामले, राजस्व संबंधित मामले व फौजदारी संबंधित मामले तथा मोटर वाहन दुर्घटना आदि संबंधित मामले आते हैं, जिसका निपटारा लोक अदालत करता है। नालसा का एक अन्य कार्य कानूनी साक्षरता तथा जागरूकता फैलाना भी है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं, जो वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। इसकी अध्यक्षता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो इसका मुख्य संरक्षक भी होता है। उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। जिला स्तर पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण होता है, जिसके अध्यक्ष जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तालुका स्तर पर तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। इसकी नेतृत्व वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करता है। इन सभी का कार्य नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालत में चलाना है। आइए अब एक एक करके इन तीनों योजनाओं को समझते हैं। पहला योजना देखते हैं हम लोग, श्रमेव बंधते। श्रमेव बंधते प्रवासी श्रमिकों को समर्पित है।
श्रमेव बंधते योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए हर जिले में एक लॉग बुक मेंटेन किया जाएगा। जिले में आने के साथ ही सबसे पहले उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। सेंटर पर उन्हें भोजन, दवा, कपड़ा आदि मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साफ सफाई का ख्याल रखे जाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना और स्वयं सहायता समूहों आदि से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। हमने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोटोहो योजना से रिलेटेड एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो वीडियो भी एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए अब नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना मानवता योजना को डिस्कस करते हैं। मानवता योजना एकल महिला विधवाओं व बुजुर्गों के लिए है। महामारी के इस दौर में अनाथ बच्चे, अकेली महिलाएं, विधवाएं और बुजुर्गों के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। उनका ख्याल रखने के निमित्त मानवता की शुरुआत की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों की पहचान कर व उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर मानवता का परिचय देगा। आइए अब अगले योजना कर्तव्य योजना के बारे में समझते हैं। कर्तव्य योजना जेल में रह रहे कैदियों के परिजनों के लिए है। झालसा की तीसरी योजना कर्तव्य योजना जेल में रह रहे कैदियों और उनके परिजनों का सुध लेगी, मतलब कि उनके बारे में जानकारी रखेगी कि उन्हें किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। झालसा स्कीम 2020 के तहत शुरू की गई इन योजनाओं का फोकस कोरोना से बचाव, साफ सफाई, मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता, शारीरिक दूरी का अनुपालन, जरूरतमंद को खाद्यान्न, दवा समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। हमने इस वीडियो में झालसा के बारे में और झालसा के द्वारा शुरू की गई तीनों योजनाओं मानवता, कर्तव्य और श्रमेव बंधते को अच्छे से समझने का कोशिश किया है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉम्पिटिशन बेसिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड होते आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।